हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना पढ़ाई अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो आज का रहेगा क्लास 9th और आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे भाई कि जो आपको बीजीय सर्वसमीका बताने के बाद हम लोग का जो टॉपिक आपको प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट करवाए थे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग उदाहरण करें, तो चलिए भाई चलते हैं हम लोग क्लास 9th का उदाहरण करते हैं और चैप्टर 2 है भाई हम लोग का एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, देखिए भाई अगेन एक बार देखिएगा, चैप्टर का नाम जो है भाई बहुपद, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स है, और चैप्टर 2 है क्लास 9th का और एनसीईआरटी बुक का। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, एनसीईआरटी बुक का, ठीक है ना। आपको भाई अगर प्रीवियस लेक्चर को देखना है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है ना। प्लेलिस्ट के माध्यम से भाई देख सकते हैं। और आपको बता दे भाई कि अगर आपको इस चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 अच्छी तरह से कंप्लीट चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से भाई वीडियो मतलब लेक्चर मिल जाएगा, तो लेक्चर बाय लेक्चर आप देखते जाइए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और साथ ही साथ जो आपको उदाहरण नंबर 16 करवा रहे हैं, 16 से करवा रहे हैं, इससे पहले वाला उदाहरण भी करवाए हैं 1 से लेकर आपको 15 तक। आप क्या कहते हैं लेक्चर के माध्यम से भाई देख सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से। ठीक है, तो चले भाई चलते हैं हम लोग बिना देरी करते हुए अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए उदाहरण नंबर 16 है, आप लोगों को उदाहरण नंबर 15 तक बता दिए। ठीक है, देखिए उदाहरण नंबर 16 क्या कह रहा, जो टॉपिक आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक ना। उपयुक्त सर्व समीकरणों का उपयोग करके मतलब जो मतलब क्या कहते हैं लागू करने पर सॉल्व होगा, इसी का सर्व समीकरणों का उपयोग करके यूज करके, ठीक ना, निम्नलिखित निम्न नीचे लिखा हुआ गुणनफल ज्ञात करें। लिखा हुआ का गुणनफल ज्ञात करना, गुणनफल मतलब गुणा के रूप में जो लिखा है इसका योगफल, गुणनफल फल मतलब रिजल्ट, इसका परिमाण ज्ञात करना है, ठीक ना। समझ रहे बात को। तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 हम लोग का दूसरा फिर है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। चलिए भाई चलते हैं। सबसे पहले हम लोग गेस करेंगे, ध्यान दीजिएगा पहला नंबर की तरफ कि हम लोग का एक्चुअली क्या है। हम लोग को तो हम लोग को कुछ इस तरह का है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इस तरह का हम लोग का। तो कौन सा क्या कहते हैं सर्व समीका यहाँ पे यूज़ होगा बताइए पहला नंबर में। तो आप जानते होंगे शायद सर्व समीका के बारे में, जैसे कि आपको शायद पता होगा भाई क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। जानते हैं कि नहीं जानते बताइए। यहाँ से बोले भैया हम लोग का x क्या है, अगर बोले यहाँ पे बोले x क्या है, यहाँ से बोले तो x क्या भाई हम लोग का, x तो x ही है, ठीक है, x तो भैया x ही है। एंड y बोले तो y क्या हम लोग एंड का सेम बोले, ठीक ना, एंड का सेम बोले। y क्या है भाई हम लोग का 3। यहाँ तक बात को समझे। तो x तो x में कुछ नहीं करेंगे, y में 3 रखेंगे, ठीक ना। तो हम लोग का ये फॉर्मूला मतलब ये जो सर्व समीका है ये लागू करके हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो यही हम लोग इसका सर्व समीका का फॉलो करते हुए चलते हैं, क्या करते हैं लागू करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा पहला नंबर की तरफ। देखिए तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। तो यहाँ पे अगर बोले तो एक्स स्क्वायर एक बार अगेन लिख दे भाई, क्या ध्यान दीजिएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, तो a प्लस बी इंटू सॉरी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है। तो समझ रहे बात को ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो आप इसको ऐसे देखिए, अगर मैच नहीं करना, आप शायद जानते कि नहीं जानते कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 है भैया, तो x प्लस यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर कहाँ है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। बोलेगा जी भैया लिख सकते हैं कि नहीं। अब बना ये x बन गया, ये y बन गया, समझ रहे बात को ना। बोले जी भैया समझ गया यहाँ तक बात को। यहाँ पे 2 बार रिपीट है, ठीक, इंटू में है, इसका मतलब क्या स्क्वायर है, समझ रहे बात को। बोले जी समझ गए यहाँ तक, ठीक ना। तो हम लोग यही फॉर्मूला मतलब यही सर्व समीका यूज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का एक्स ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की कितना है भाई 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2xy एक्स कितना है x ही रहेगा, y की जगह में भैया क्या लिख देंगे बताइए 3 लिख देंगे। यहाँ तक बात को समझे। बोले जी भैया समझ गए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 दूना 6 कर देंगे, क्या भाई 6 और x है, तो यहाँ तक देखें तो 6x लिख देंगे। बोलिए यहाँ तो बात को समझ में आया कि नहीं आया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9x ऐसे इसको सजा कर लिख देंगे। हम लोग का फाइनली देखे भाई आंसर आ चुका है। बोलिए जी भैया यहाँ तक समझे कि नहीं समझे। बोलिए जी समझ गए यहाँ तक, ठीक है ना। दूसरा नंबर देखिए क्या है हम लोग का, x माइनस 3 इंटू है भैया x प्लस 5 है। बोलिए यहाँ तक बात को समझ में। यही तो हम लोग का क्या है क्वेश्चन है, इसी को हम लोग का गुणनफल निकालना है ना। ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखिए भाई यहाँ पे अलग है तो अलग सर्व समीका लगेगा, सेम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x माइनस 3 और यहाँ पे देखिए इधर भी अलग है, ये तो सेम है लेकिन इधर अलग है भैया, इधर अलग है, ठीक ना। तो हम लोग का कौन सा फार्मूला लगेगा। अच्छा एक फार्मूला आप जानते होंगे क्या, x माइनस a इंटू एक्स प्लस बी, ये फार्मूला जानते हैं क्या बताइएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स
प्लस ए बी, यही हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, मतलब यही हम लोग सर्वसमी का यूज़ करेंगे। बोलिए सर्वसमी का है एक्चुअली हम लोग का क्या भाई, सर्वसमी का है, ठीक ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ बोले भैया हम लोग का हेयर, हेयर को इंग्लिश में बोलते क्या, यहाँ, क्या बोलते हैं यहाँ, हिंदी में बोलते हैं यहाँ, ठीक। यहाँ बोले तो ए का ए कितना है -3 हो जाएगा, और बी कितना है बताइए, ए समझ रहे हैं ना, -3 हो जाएगा, और एक्स तो एक्स ही रहेगा भैया, ए की जगह में -3 हो जाएगा, बी की जगह में 5 हो जाएगा। बोले यहाँ तो बात को समझिए, अब इसी में कुट कर देंगे, ये जो हम लोग का सर्वसमी का है इसी को लागू करके बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो एक बार लिख दे क्या, x -3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह में एक्स स्क्वायर ही लिख देंगे, प्लस ए प्लस बी, तो ए की जगह में कितना ब्रैकेट लेकर करेंगे, ए की जगह में कितना -3 प्लस बी की जगह में 5 इंटू एक्स, एक्स लिख देंगे, प्लस ए बी की जगह -3 इंटू करेंगे बी की जगह में 5। देखिए माइनस को हमेशा ब्रैकेट में लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर, अब इन दोनों को अगर -3 प्लस 5 जोड़ेंगे तो मिलेगा कितना भाई, +2 इंटू एक्स है तो 2x हो जाएगा, यहाँ से आया 2, समझे ना, इंटू एक्स है तो +2x हो गया। अब देखिए -5 × 15, तो यहाँ से देखिए भाई फाइनली हम लोग का आंसर आ चुका है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए भाई चलते हैं हम लोग नेक्स्ट उदाहरण की तरफ चलते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट उदाहरण देखिएगा, उदाहरण नंबर 17। देखिए भाई ये सब क्वेश्चन है ना बहुत ईजी है, ठीक है। तो किससे रिलेटेड भाई, अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड है। तो लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए कि भाई सर्वसमी का याद होना चाहिए, तभी आपको ईजी लगेगा, अन्यथा आपको भारी लग सकता है, ठीक है, डिफिकल्ट लगेगा, बात साफ है, ठीक ना। आप समझ गए होंगे हम क्या बोलने वाले हैं। तो आपको अगर सर्वसमी का अच्छी तरह से याद है, जितने भी आपको करवाए प्रीवियस लेक्चर को, ठीक ना, तो आप अगर अच्छी तरह से याद है आपको सर्वसमी का, ठीक ना, तो आप अच्छी तरह से आप ये सब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सीधे गुणा ना करके 105 × 106 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, सीधे आपको गुणा ना करना भाई, मतलब सर्वसमीका के द्वारा करना है, ध्यान दीजिएगा, कहने का उद्देश्य यही है क्वेश्चन का, ठीक है। चलते भाई सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या भाई 105 × 106 है। अच्छा एक बात बताइए भाई, 105 को हम गोटा गोटी जैसे कि 100 + 5 लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं, इंटू को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इंटू, और 106 है तो 100 + 6 लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं ना इसको तोड़ के, बोले जी भैया लिख सकते हैं। इससे पहले वाला जो उदाहरण करवाए थे 16 उदाहरण जो करवाए थे, और इसका 1 नंबर नहीं 2 नंबर जो करवाए थे इसी तरह था ना, पहला वाला सेम था कि नहीं, x था, यहाँ पे 100 है, मतलब यही फॉर्मूला यूज होगा हम लोग। देखिए भाई सर्वसमीका लिखते हैं हम लोग, सर्वसमीका जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक ना। तो x + a इंटू x + b, ठीक ना, x + a इंटू x + b इक्वल टू हम लोग का देता है क्या, x², ठीक ना, और प्लस x² + a + b इंटू x + a b, यही देता है ना हम लोग का, यही होता है सर्वसमीका। बोलिए x + a इंटू x + b इक्वल टू x² + a + b इंटू x + a b, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो आप शायद इसमें बोलिएगा भैया क्या x - a यहाँ पे लिखे थे, जो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो था ना माइनस था b, यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो माइनस है यहाँ पे पॉजिटिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, बात को समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, बताइए। हाँ इस बात को आप समझते होंगे अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो भाई चलिए चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए x है, सेम है फार्मूला, a और b, a की जगह 5 b की जगह 6, हम लिख दी क्या हेयर, क्या भाई हेयर, a = कितना है 5 एंड b = कितना भाई 6 है। बात को समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गए। तो हम लोग कौन सा यही सर्वसमीका लागू करते हुए जाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 100 + 5 इंटू, अगेन एक बार लिख दीजिए 106 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ये तो फॉर्मूला यूज करें x², तो x की जगह में क्या x और x से लिख देते भाई, यहाँ पे x क्या 100, क्या भाई 100 है, ठीक है ना। अब बात को ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे x 100 है और a कितना 5 है, b कितना 6 है, ठीक है ना। तो x² मतलब 100 का स्क्वायर लिखेंगे, 100² प्लस a + b, a कितना भाई 5 प्लस b कितना 6 इंटू x मतलब 100 है, ठीक है, प्लस प्लस a b कितना 5 इंटू 6 है,
ठीक, यहाँ तक बात को समझिए। 100 का स्क्वायर कीजिएगा भाई कितना 4 जीरो आ जाएगा। 2 का अगर 2 पे क्या कहते हैं 100 का स्क्वायर जब कीजिएगा 2 का 0 2 गो 0 है तो 4 गो 0 हो जाएगा स्क्वायर करने पे, ठीक ना। आप बात को समझते होंगे अच्छी तरह से। 6 पंचे 30 भाई 6 पंचे 30, या फिर देखिए 100 देखिए 5 गुना 100 कीजिएगा तो 500 आएगा। ध्यान दीजिए 500 प्लस 6 गुना 100 कीजिए 600 आ गया। बोले ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक ना। या फिर 6 पंचे 30 6 5 11 गुना अगर 111 इन दोनों को जोड़ के कीजिएगा फिर यही आएगा, सेम आएगा, ठीक ना। 6 पंचे 30, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ से देखे भैया क्या मिला हम लोग को बताइए 10,000 क्या भाई 10,000 प्लस 1130 आ जाएगा। जोड़ तीनों को जोड़ेंगे 500 600 1130 है 1130 आ गया। तो सभी को जोड़ेंगे तो 0 3 1 1 2 4 1 देखिए कितना ठो 1 आया 111 आया 0 111 0 हम लोग का फाइनली भाई आंसर आ चुका है। इतना वैल्यू आया इन दोनों का गुणनफल करने पर इतना आया, ठीक ना। आप बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 18। देखिए क्या करें गुणनखंड ज्ञात कीजिए 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। और दूसरा कह रहा है भाई 25/4 x² माइनस y²/9, ठीक है ना। चलिए भाई चलते हैं हम लोग पहला का सॉल्यूशन करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा भाई। तो सबसे पहले हम लोग ना ध्यान दीजिएगा, तो देखिए 49² हम लोग को अगर बोले भैया तो 49 सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या है गिवन डेट, क्या लिखेंगे गिवन डेट लिख लेंगे भाई। क्या है हम लोग का 49a² क्या भाई 49a² प्लस 70ab है प्लस 25b का स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक है ना। तो एक बात देखिए भाई यहाँ पे 49a² को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 49a² को 7a का होल स्क्वायर। बोलिए लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर 49a का स्क्वायर ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से देखिए ध्यान दीजिएगा 25b का स्क्वायर को 25b² को हम 5b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलिए जी भी लिख सकते हैं। अब देखिए भाई 70ab को ना हम 70ab ध्यान दीजिएगा 70ab को भी ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या 70 को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं भाई क्या 35 दूना 70 क्या भाई 35 दूना 70 लिख सकते हैं। मतलब 2 × 7 × 5ab बोलिए लिख सकते हैं 7 2 14 14 5 70 लिख सकते हैं ना 70ab। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा एक फार्मूला भाई क्रिएट होता है सॉरी सर्वसमीका क्रिएट होता है सर्वसमीका क्रिएट होता है। कौन सा आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्रिएट होता है। देखिए a² b² प्लस 2ab होता है कि नहीं होता बताइए a² प्लस b² प्लस 2 मतलब x यही वाला x प्लस वाई अगर मानना चाहते तो लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, ठीक ना। ये तो फॉर्मूला यूज़ होता है मतलब सर्वसमीका यहाँ पे हम लोग का क्या होता है भाई यहाँ पे निकलता है इससे, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा समझ रहे बात को। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सर्वसमीका x² प्लस 2xy प्लस y²। यही होता है ना हम लोग का ये सर्वसमीका होता है। तो देखिए x² यहाँ पे x के बारे में बोलेंगे तो यहाँ पे कितना बताइए x के बारे में बोलेंगे 7a है, ठीक है। अगर फिर y के बारे में बोलेंगे तो y कितना 5b क्या भाई 5b है। बात को समझेंगे समझिए। तो देखिए आप रख के देखिएगा तो यही मिल रहा है। देखिए a का स्क्वायर b का मतलब 7 का स्क्वायर सॉरी x का स्क्वायर और y का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy 2xy 2 × a इंटू मतलब इंटू x इंटू वाई। तो x है 7a है और y है 5b है। लेकिन यहाँ पे देखिए साइड में a भी लिखा हुआ 7a हो गया इसका और 5b इसका हो गया। बात को समझे ना। तो 7 5 को पहले लिख दिया और ab को बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग का ये सर्वसमीका यहाँ पे बैठता है भाई, ठीक ना। यहाँ पे क्या करता है फॉलो करता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप इसकी जगह में देखिए 49a² प्लस 70ab प्लस 25b² की जगह में भैया x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, फॉर्मूला आ रहा है। तो x क्या है यहाँ पे 7a है 7 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7a है। आप भाई इसको हाँ इसको भाई हम लोग कैसे लिख सकते हैं अगेन हम लिख देते हैं वर्ड 49 ध्यान दीजिएगा 49a² प्लस 70ab प्लस 25b² हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं भाई ये सर्वसमीका लागू करने पर क्या 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग होल स्क्वायर मतलब 2 बार होगा तो 7a प्लस 5b इंटू हो जाएगा 7a प्लस 5b समान ही रहेगा, समझे कि नहीं समझे। ये समान ही होगा, देखिए समान है ना 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b यही हम लोग का गुणनखंड निकले। यही भाई हम लोग का फाइनली आंसर आ गया 1 नंबर का। बात को समझिए यहाँ तक, बोलिए जी भैया समझिए। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा दूसरा वाला में, ठीक ना। देखिए 25/4 x² माइनस y²/9 ध्यान दीजिएगा। तो 25/4
4 जो है एक्स स्क्वायर जो है भाई, इसको हम ऐसे लिखते हैं 5/2 का होल स्क्वायर, 5/2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलिएगा जी भैया लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इसी तरह से y/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू हम होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, y²/9। ध्यान दीजिएगा y²/9, माफ कीजिएगा भाई पहले वाले के लिए, ठीक ना। तो y²/9 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, तो y/3 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग का बैठता है कि नहीं, यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है कि भाई x² - y²। क्या इसको आप अगर पूरे x मान रहे हैं तो x मान या ये भी एक तो फॉर्मूला निकलता है कि नहीं निकलता, बताइए। बोलिए जी भैया निकलता है। तो आप एक फार्मूला यहाँ पे क्रिएट बनता है हम लोग का। तो अगर देखें तो a² माइनस यहाँ पे a का स्क्वायर, यहाँ पे a क्या है हम लोग का, बताइए। अगर बोले यहाँ पे a के बारे में क्या है हम लोग का, a जो है ना भैया, a जो है 5/2 इंटू एक्स है, और b के बारे में बोलेंगे b कितना है, y/3 है, ठीक ना। तो a² और माइनस b² इक्वल टू होता है क्या सर्वसमी का, बताइए। a² - b² इक्वल टू होता है, या फिर x² - y इक्वल टू होता है क्या भाई, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। या फिर इसको आप अगर x y मानिएगा तो x + y इंटू x - y हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं? यही हम लोग का क्या बैठता है भाई, एक सर्वसमी का फॉलो करता है इसमें, दूसरा नंबर क्वेश्चन में। बोलिए करता है कि नहीं करता? बोलिए जी भैया करता है। देखिए 5/2 का x का स्क्वायर हो रहा है ना, a + b स्क्वायर हो रहा, तो फिर देखिए माइनस डाल दिया है इधर, b y/3 का होल स्क्वायर हो रहा, y/3 का होल स्क्वायर, तो a + b इंटू a - b, मतलब इसको भाई ऐसे लिख सकते हैं आप, 25/4 x² - y² / 9 को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या भाई, देखिए 5/2, ध्यान दीजिएगा, 5/2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर। बोलिए लिख सकते हैं ना हम लोग का। तो ए हम लोग का ए हो गया, सॉरी ए हो गया, हाँ ए हो गया, ए बी हो गया। तो a² - b² इक्वल टू क्या होता है, a + b इंटू a - b, तो a + b, तो 5/2 इंटू एक्स + b क्या y/3, फिर इंटू करेंगे 5/2 इंटू एक्स माइनस a - b होता है, तो b कितना y/3 हम लोग का। फाइनली भैया यही हम लोग का गुणनखंड निकला, ठीक ना, दूसरा वाले का। बोलिए यही हम लोग का गुणनखंड निकला, बोलिए समझे कि नहीं समझे? बोलिएगा जी भैया यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए, ठीक है ना। चलिए भाई मैं आशा करता हूँ कि आपको जितने भी उदाहरण करवाए आपको अच्छी तरह समझ में आया हो। अगर आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं अपना फ्रेंड सर्कल में। चलिए भाई चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और इससे आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है।